नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। आज हमारा विषय है कि सुंदरकांड में सुंदर क्या है। हम पिछले 10-15 दिनों से राम सीरीज चला रहे हैं, राम कहानी चला रहे हैं। हम रामायण रामचरितमानस के बारे में अलग अलग विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम बात करते हैं कि सुंदरकांड में सुंदर क्या है। देखिए, वाल्मीकि रामायण या फिर रामचरितमानस की हम बात करें तो जितने भी कांड बने हैं वो या तो किसी परिस्थिति पर आधारित है या उस जगह पर आधारित है। मान लिया जाए कि सबसे पहला कांड है बालकांड। बालकांड का नाम बालकांड क्यों रखा गया? क्योंकि भगवान राम उस समय बालक थे। अयोध्या कांड यानी पूरा जो कार्यक्रम जो हुआ इस घटनाक्रम का वो अयोध्या में हुआ, इसलिए उसका नाम अयोध्या कांड रखा गया। राम वन में गए तो उसका नाम रख लिया अरण्य कांड। लेकिन सुंदरकांड नाम क्यों रखा गया? एक प्रश्न ये उठता है कि सुंदरकांड में सुंदर क्या है। आइए हम चर्चा करते हैं इस विषय पर कि सुंदरकांड का नाम सुंदर क्यों रखा गया। शुरुआत करता हूं मैं कि रामचरितमानस में जब सुंदरकांड की रचना की जा रही थी तब पहला पहला श्लोक जो लिखा वो इस प्रकार से लिखा गया कि शांतम शाश्वत प्रमेय मनंगम निर्वाणम शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यम मनीषम वेदांतम विभु। शांतम शाश्वत प्रमेय मनंगम यानी शुरुआत ही शांति से की गई है। यानी पहली बार जब मानस लिखने बैठे तो लिखते लिखते जो कि जितने पहले कांड हुए उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दुख था। अयोध्या कांड में राजा दशरथ जी चले गए, इस प्रकार का दुख था। राम को वन में जाना पड़ा, ये दुख था। पहली बार सुंदरकांड में तुलसीदास जी को यह आभास हुआ कि यहाँ पर शांति का आगाज होने वाला है, शांति की शुरुआत होने वाली है। तो सुंदरकांड की शुरुआत ही शांतम शाश्वत प्रमेय मनंगम से हुई और उसका जो समापन किया है सुंदरकांड का वो सकल सुमंगलदायक से किया है, तो सुमंगल पर समाप्ति की है। इसलिए इसका नाम सुंदरकांड रखा गया कि शांतम से शुरुआत है और सुमंगल पर इसकी समाप्ति है। दूसरा कारण कि जब लंका पहुंचने में हनुमान जी जब लंका पहुंचे तो लंका में टोटल 3 पर्वत थे जो बहुत फेमस थे। एक तो सुबेल पर्वत, एक नील पर्वत और तीसरा सुंदर पर्वत। अशोक वाटिका जहां पर रावण ने सीता जी को कैद रखा था वो अशोक वाटिका सुंदर पर्वत पर थी, इसलिए इस कांड को सुंदरकांड भी कहा गया है। यानी हनुमान जी की मुलाकात सीता जी से सुंदर पर्वत पर यानी अशोक वाटिका में हुई, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर रखा गया। देखिए, सुंदरकांड में सब कुछ सुंदर है। हनुमान जी को और राम जी को दोनों में से किसी को पता नहीं था कि क्या सीता जी की कभी मुलाकात भी होगी, क्योंकि सीता जी गुम हो गई थी। हनुमान जी सुंदर पर्वत के ऊपर अशोक वाटिका पहुंचते हैं और अंगूठी ऊपर से गिराते हैं सीता जी पर, तो सीता जी को एक प्रकार से डर भी लगता है और खुशी होती है। सुंदरकांड में ये चौपाई है कि चकित चितव बुद्री पहचानी हर्ष विषाद हृदय अकुलाने। हर्ष विषाद हृदय अकुलाने, हर्ष भी हुआ और विषाद भी हुआ। आप पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ? हर्ष इसलिए हुआ कि इतने दिनों के बाद पहली बार मुझे कोई राम नाम के कोई संदेश मिले हैं, अंगूठी मिली है, तो हर्ष हो गया सीता जी को। अरे कि राम की कोई चीज मुझे मिली है, सीता जी को हर्ष से आंसू निकल गए। विषाद हृदय अकुलानी, विषाद क्यों हुआ? विषाद इसलिए हुआ कि उनको लगा कि राम की अंगूठी इस मायावी नगरी में कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि रावण ने राम को मार दिया हो, ऐसा तो नहीं है कि राम जी हार गए हो और उनकी अंगुली काट करके या अंगूठी निकाल करके ले आए हो। तो सीता जी को दोनों आभास एक साथ होते हैं, हर्ष विषाद हृदय कुलाने। लेकिन यहां पर हर्ष हुआ, इसलिए भी एक घटना सुंदर है क्योंकि हनुमान जी ही पहली बार सीता जी को संदेश देते हैं कि मैं राम का दूत हूं। उससे पहले रामदूत नाम का कोई व्यक्ति सीता जी के जीवन में नहीं था। सीता जी की पहली मुलाकात इस सुंदर पर्वत पर अशोक वाटिका में होती है, इसलिए। और यहाँ पर जब सीता जी हर्ष से खुशी से पागल हो उठती है कि हनुमान क्या वास्तव में, वो विश्वास नहीं होता सीता जी को कि क्या हनुमान जी कोई राम के दूत हो सकते हैं, क्योंकि उससे पहले कहीं कभी मिले ही नहीं है। तो यहाँ पर हनुमान जी 2 कारणों से विश्वास दिलाते हैं, 2 तरीकों से विश्वास दिलाते हैं। तो एक तो सीता जी के मन में विश्वास आता है, तो उसमें एक चौपाई है कि माया ते असी रची नहीं जाती। यानी ये जो अंगूठी है ये माया से नहीं रची जा सकती है, जरूर ये भगवान राम की ही अंगूठी है। क्योंकि और कोई अंगूठी हो ना तो रावण माया से सब कुछ रच सकता है, लेकिन राम की अंगूठी को माया से रच नहीं सकता, इसलिए माया ते असी रची नहीं जा रही। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो बहुत कम लोगों को पता है, हनुमान जी कहते हैं कि मैं राम का दूत हूं, सीता जी को फिर भी विश्वास नहीं होते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं सत्य शपथ करुणा निधान की। देखिए शब्द ध्यान से दीजिएगा, पूरे रामचरितमानस में बहुत ही कम जगह भगवान राम के लिए करुणा निधान शब्द यूज किया गया है कि सत्य शपथ करुणा निधान की, मैं करुणा निधान की शपथ खा के कहता हूं।
तब सीता जी के तार झंझट हो जाते हैं। क्योंकि याद कीजिएगा कि करुणा निधान जो शब्द है वो सीता जी और राम जी का एक पारस्परिक था, एक प्रकार से कोड वर्ड था। ये सीता जी अक्सर अपने शयन कक्ष में राम जी को कहती थी करुणा निधान। बाकी किसी को पता नहीं था कि सीता जी राम जी को करुणा निधान करके संबोधित करती है। तो हनुमान जी ने कहा कि सत्य शपथ करुणा निधान की, यानी मैं करुणा निधान की शपथ खा के कहता हूं। तो सीता जी को बहुत हर्ष हो जाता है कि वास्तव में ये रामदूत है। इसीलिए इस कांड को सुंदर कांड कहा गया है। दोनों चीजें सुंदर हैं यहाँ पर। एक तो राम हनुमान का संदेश लेकर के, जब हनुमान जी जब राम जी का संदेश लेकर के सीता जी को देते हैं तो सीता जी को खुशी मिलती है। दूसरा सुंदर पर्वत पे लिखा गया है। और तीसरा सीता जी चूड़ामणि उतार करके हनुमान जी को देते हैं और कहते हैं कि जाओ राम जी को दे आना। और हनुमान जी राम जी से जाकर के फिर से जाकर के मिलते हैं। यह भी सब सुंदरकांड में हुआ है, यानी सब कुछ सुंदर सुंदर हुआ है, इसलिए इस कांड को सुंदरकांड कहा है। तो आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना न भूलिएगा। अगला वीडियो फिर से हनुमान जी और राम जी को लेकर के आ रहा हूं। मेरी राम कहानी इस प्रकार से चलती रहेगी। अगर आपका कोई कमेंट्स हो या आप कुछ और सुनना चाहते हैं तो आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।